23 जून को पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग है और उसको लेकर के तमाम पार्टियों ने अपने तरफ से रस्साकसी शुरू कर दी है। लेकिन दिल्ली में खास अट्रैक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है जो मीटिंग हो रही है 23 को, उसमें सबसे पहले एजेंडा होना चाहिए दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में और संसद में इस ऑर्डिनेंस को गिराया जाए। इसको लेकर के सभी पार्टियों को साथ देना चाहिए। और आप सभी को याद होगा कि दिल्ली यूनिट यानी दिल्ली की कांग्रेस यूनिट ने पुरजोर विरोध इस बात का किया था कि ऑर्डिनेंस के मसले पर जो है साथ न दिया जाए। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई और अब नई चिट्ठी के बाद दिल्ली यूनिट क्या सोचती है बताएंगे वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी। चिट्ठी का जवाब क्या होगा ये तो बात की बात है। अमूमन ऑर्डिनेंस का विरोध करना चाहिए कांग्रेस को या नहीं करना चाहिए? दिल्ली यूनिट अभी भी अपने बयान पर कायम है या नहीं? देखिए, दिल्ली यूनिट ने कोई बयान नहीं दिया था। केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के हमारी लीडरशिप को और पंजाब की लीडरशिप को बुलाया था, चर्चा की थी, उनकी राय जानी थी, उनके द्वारा जो हमारे कार्यकर्ता की आम राय है उसको समझा था और जो जन भावना है उसको समझा था इन स्टेट्स में। और केंद्रीय नेतृत्व ने ऑर्डिनेंस पे फैसला लेना है, ये निश्चित है। हमने जो हमारी राय थी वो दे चुके हैं, हमने कोई राय शेयर नहीं की है किसी मीडिया से। दूसरी ये बात है कि चिट्ठी को लेकर विपक्ष की इतनी बड़ी मीटिंग में पहले से ही ऑर्डिनेंस को लेकर चिट्ठियां लिखना मैं समझता हूं वाजिब नहीं है। जो मीटिंग है वो 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष की मीटिंग है और विपक्ष की एकता के साथ किस तरह से एक ऐसी अहंकारी सरकार को, एक ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है लगातार, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसको किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जाए, इसकी रणनीति को लेकर ये मीटिंग है। और इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में पहले से पब्लिकली और मीडिया के माध्यम से कोई चिट्ठी लिख देना, बता देना कि एजेंडा ये हो, मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है। और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, हम कोशिश कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है कि भाई इसमें ये राय तय हो, वो नीति और रणनीति तय हो जिसके तहत हम एक ऐसी सरकार को जो जनहित और जन कल्याण में काम ना कर कर लगातार एजेंसियों के माध्यम से कोशिश कर रही है विपक्ष को डराने धमकाने की, जो असंवेदनशील नजर आती है जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो आपको अनिल जी ये नहीं लगता कि आप कह रहे हैं मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल को लगता है वो भूमिका निभा रहे हैं, नीतीश कुमार को लगता है वो भूमिका निभा रहे हैं, तो जितनी पार्टियां हैं वो अलग अलग अपने तरीके से हर कोई लीडरशिप चाहता है और ये शायद यही वजह है कि विपक्षी एकता पर एक बड़ा सवाल लगा हुआ है। नहीं, देखिए, सवाल विपक्ष की एकता पे नहीं है। तो कांग्रेस साथ दे रही है आम आदमी पार्टी का या विपक्ष का या नहीं? देखिए, वो जो मीटिंग है वो नीतीश कुमार जी के द्वारा उसके लिए बातचीत की गई और कांग्रेस पार्टी बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन करती है, तो हम उस नाते हमने कहा कि हम मुख्य विपक्षी दल है। लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति है उससे ही तो आप विपक्ष का दल तय करेंगे ना। अगर आप ये मानते हैं कि विपक्ष तो अगर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है वो एजेंडे में शामिल नहीं हुआ या उस पर बातचीत नहीं हुई तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल बिदक जाएंगे। नहीं, ये तो मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर या चिट्ठी पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लेना है। इसमें अपनी तरफ से उन्होंने क्या कहा है वो तो बहुत कुछ, लेकिन आप उस चिट्ठी का अनिल भारद्वाज जी उस चिट्ठी का ना आप समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं, तो असल में आपका स्टैंड है क्या? नहीं, वो हमारा स्टैंड केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और वही इस बात को। लेकिन आप ठहरा रहे हैं कि ये वाजिब नहीं है। नहीं, हमने ये कहा है कि प्रेस के माध्यम से, अभी देखिए उनके मिनिस्टर का 4-5 दिन पहले बयान आया कि कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली और पंजाब में ना लड़े लोकसभा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश हम छोड़ देंगे। फिर उनके मुख्यमंत्री राजस्थान जाते हैं और एक ऐसे स्वास्थ्य मॉडल जो देश में सबसे अच्छा माना जा रहा है कोविड के दौरान, जिसकी लगातार प्रशंसा हुई राजस्थान सरकार की हेल्थ मॉडल को लेकर, उसको कहते हैं ये तो बोगस है, हमारा दिल्ली का मॉडल अच्छा है, मुख्यमंत्री जी जाके कहते हैं। फिर भी अनिल जी आपको लगता है कि इन सब बातों का विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? ये ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में सोचने की जरूरत है। वहाँ नेतृत्व इस बात के लिए बैठ रहा है कि क्या रणनीति हो, क्या नीति हो जिसके तहत इस सरकार को हटाया जाए, इस भाजपा को हराया जाए। लेकिन चिट्ठी लिखना वाजिब नहीं है। मैंने ये कहा है कि चिट्ठी
जो टैक्टिक्स है, भाई आप कोई चिट्ठी लिखते हैं और उसे आप मीडिया को खोल देते हैं या बता देते, तो वो तो एक स्ट्रेटेजिकली तो नहीं हुई ना। आपने जिनको चिट्ठी लिखी है, आपने जवाब उन्हीं से मिलेगा ना। तो कुछ असर पड़ेगा विपक्षी एकता पर इसका? विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मोर एंड लेस एक है। कुछ विषय होते हैं जिनको मीटिंग में सुलझा लिया जाएगा आपस में, तो ये तो मीटिंग का विषय है, रणनीति का विषय है, इसको सार्वजनिक कौन करेगा? यानी साफ है कि अब देखना ये होगा, ये सब कुछ बातें टिकी हुई हैं कि आखिर विपक्षी एकता की मीटिंग में वो एजेंडे में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। बहरहाल देखना ये है कि 30 जून को जब विपक्ष की बैठक होती है तब क्या होता है।